सबसे पहले आपको आगाह करें, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में 1 अरब 57 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021-22 में सूबाई खजाने का ज़िया और खुद बोर्ड पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है। डेली वेजेस के नाम पर 3 करोड़ 39 लाख रुपए अखराजात किए, मगर सरकारी रिकॉर्ड गायब है। रिकॉर्ड में ये इंकशाफ किया गया है। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की मद में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान खजाने को पहुंचाया गया। मजीद आपको बताएं कि माली बेज़ाब्तगियों के साथ फंड्स का गलत इस्तेमाल करके खजाने को 14 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि डेंगू और पोलियो वर्कर्स के नाम पर भी भर्तियां की गई। डबल तनख्वाहें देकर 1 अरब 20 करोड़ का खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अद्वियात की खरीदारी में टेंडर गैर कानूनी प्रोसेस होने से 18 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी कागजों में मोटरसाइकिल गाड़ी से भी ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करने लगी। दस्तावेजात में दर्ज है कि वैक्सीनेटर को दी गई मोटरसाइकिल 1 लीटर से सिर्फ 4 किलोमीटर सफर तय करती है, जबकि वैक्सीनेटर के लिए पिछले माली साल में 1 करोड़ रुपए सालाना पेट्रोल की मद में सरकार से वसूल किए गए। अली रामे हमारे साथ डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली रामे। चलो, पंजाब की जो एक रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ किया गया कि माली साल 2021-22 में लाहौर के अंदर जो महकमा सेहत की अथॉरिटी है उनमें 1 अरब 57 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ जो है उसका इंकशाफ किया गया। और हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़िया और खुदपुर पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने यह कहा है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है उसकी मद में 3 करोड़ 39 लाख रुपए के ऑडिट पैरा जो है वो लगाए गए और डेली वेजेस के नाम पर 3 करोड़ 39 लाख रुपए के अखराजात किए, मगर कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और साथ ही फ्रॉड और माली बेज़ाब्तियों के साथ फ़ंड का गलत इस्तेमाल करके ख़जाने को 14 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो पहुँचाया गया, जबकि डेंगू और पोलियो वर्कर्स के नाम पर भर्तियाँ करके 1 अरब 20 करोड़ रुपए का खजाने को नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें कोई सरकारी रिकॉर्ड जो है उनका मौजूद नहीं है। अब इस पर मुतलका हुकाम को उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ करें और ख़ास तौर पर डेली वेजेस के नाम पर जो भर्तियाँ की जाती हैं उनको पे अलाउंसेस नहीं दिए जाते और डबल सैलरियाँ जो है वो निकाल कर अपने फ़ंड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करें और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका मामला जो है वो डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। महकमा सुई गैस का फैक्ट्री को जीरो रेटेड पॉलिसी के तहत गैस बिल भेजने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। अदालत का गैर जरूरी दरखास्त दायर करने पर महकमा सुई गैस को 5 लाख का जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गैर जरूरी दरखास्तें अदालती वक्त का ज़िया हैं। मजीद इस केस पर तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। मसूरी गैस की जानब से एक दरखास्त दायर की गई थी और ये दरखास्त एक अदालती ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि जीरो रेटेड के हिसाब से फैक्ट्रीज को गैस बिल भेजा जाए, लेकिन महकमे ने इस पर अमल दरामद करने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट में इस एग्जाम को चैलेंज किया था। जबकि इसकी समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस शाहिद करीम ने वकील से कहा कि आप अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे और इसमें इस दरखास्त को चैलेंज करने के कानूनी वजह बताएं, जिसपे सुई गैस का वकील जो है वो अदालत में कुछ सही बख्श जवाब नहीं दे सका, जिस पर अदालत ने उसे रोका भी, लेकिन इसके बावजूद महकमा सुई गैस का जो वकील था वो रोक ही नहीं रहा था, जिस पर अदालत ने महकमा सुई गैस की जान से पेश होने वाले जो वकील हैं उनको 5 लाख रुपया जुर्माना करने का हुक्म दिया है। और आज अदालत में जो वकील अदालत ने रिमार्क दिए कि अदालती गैर जरूरी दरखास्तें दायर करके अदालती वक्त को ज़ाया किया जा रहा है और अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद किया है। और महकमा सुई गैस की जानिब से जो वकील पेश हुए हैं उनका नाम इमरान इसहाक एडवोकेट हैं, जो कि आज अदालत में पेश हुए, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर उनको जुर्माना किया गया और दरखास्त भी खारिज कर दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अब आपको बताएं कि एलडीए के अहम फैसले अथॉरिटी इजलास न होने के बायस तातुल का शिकार। एलडीए में निगरान सेटअप के दौरान गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने शाम 6 बजे अथॉरिटी इजलास तलब कर लिया। तो आपको बताएं कि एलडीए के अहम फैसले अथॉरिटी इजलास ना होने से तातुल का शिकार हैं। दुर्र नायाब से तफसीलात जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब। के दौरान एलडीए के बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो गवर्निंग बॉडी में ले जाना ज़रूरी थे, लेकिन गवर्निंग बॉडी जो है उसका इजलास नहीं बुलाया जा रहा था।
आज वज़ीर आला ने गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब कर लिया है और शाम 6 बजे वानी वज़ीर आला में इजलास होगा, जिसपे 10 से 12 एजेंडे ज़ेर बहस आएंगे। इंपॉर्टेंट एजेंडे में जो अकबर चौक है फ्लाईओवर, उस मनसूबे का जो तखमीना लागत है वो 3.1 अरब से बढ़ा के 4.9 अरब ले जाना सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है। इसके बाद एरिना प्रोजेक्ट जो कई सालों से इल्तवा का शिकार है, उसको हर सूरत लीज पर 10 साल के लिए देने का मैकेनिज्म की मंजूरी लेनी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पेश किया जाएगा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उसकी मंजूरी ली जाएगी। और इसके साथ दीगर ऐसे एजेंडे हैं जिनका मौके पे पेश करके फ़ैसला लिया जाएगा। कुछ हाई कोर्ट के केसेस हैं, उनकी डायरेक्शंस पे फ़ैसले लिए जाने हैं। आज ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला इसका मुकम्मल तौर पे इजलास को चेयर करेंगे और इसमें अथॉरिटी में जो दो नए टेक्निकल मेंबर शामिल किए गए हैं उनको भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा तमाम मेंबर्स को आगाह कर दिया गया है और वर्किंग पेपर जो है वो प्री अथॉरिटी मीटिंग करके फाइनल करके आज अथॉरिटी की मीटिंग में शाम को वज़ीर आला के आगे पेश किया जाएगा। दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए ओपन मार्केट से अच्छी खबर है। चीनी, घी, ऑयल, आटे समेत दीगर बुनियादी अशाया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आ गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट से आज सार्फिन के लिए अच्छी खबर है और वह अच्छी खबर यह है कि मुख्तलिफ जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों में कमी देखी जा रही है। चीनी, आटे, घी और ऑयल की कीमतों में आज कमी जो है वो देखी जा रही है। जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है वो 170 रुपये कमी के बाद 2700 रुपये से कम होकर 2500 रुपये का हो गया है। इस तरह चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी की कीमतों में गुज़श्ता कई हफ्तों से इजाफे का सिलसिला जारी था और आज चीनी की कीमतों में 10 से 15 रुपये की कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद चीनी 125 रुपये से कम होकर 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गई है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ कंपनियों के घी और ऑयल हैं उनकी कीमतों में 25 रुपये फ़ी किलोग्राम की कमी रिकॉर्ड की गई है और फ़ी पेटी की अगर बात करें तो फ़ी पेटी की कीमतों में 300 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है और उस कमी का इतलाक आज से ही कर दिया गया है। इसके अलावा जो चाय की पत्ती है, चावल और दालें हैं, इनकी कीमतें अभी अपनी जगह पर मुस्तहकम हैं और जो मुख्तलिफ कंपनियों के डिब्बा पैक दूध हैं उनकी कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद उसकी नई कीमत 250 रुपये से बढ़कर 260 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। और सार्फिन इस हवाले से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में मज़ीद कमी की जाए ताकि जो कम आमदनी वाला तबका है वो भी बाआसानी अपने ख़ानदान का। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शुमाल मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात लाहौर शहर में दाखिल होगा। मंगल से जुमे तक लाहौर शहर में बादल बरसेंगे, जबकि शहर पर सूरज के तीखे वार। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत 29 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 43 तक जाएगा। मज़ीद मौसम कैसा रहेगा, कोमल इस्लाम बताएंगी। जी कोमल, बताइए। फ़िज़ाई के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह 168 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा जा रहा है। जानिब अगर हम मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर सुनाई गई है कि लाहौर शहर में बारिश में बरसाने वाला सिस्टम जो है वह दाखिल होगा, जो कि लाहौर शहर को खूब भिगोएगा। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में मौजूदा सिचुएशन के हवाले से तो मौजूदा टेम्परेचर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी भी शिद्दत इख्तियार कर रही है, सूरज का पारा भी हाई है, टेम्परेचर भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाले दिन जो है वो जहाँ पर बेहतर देखे जाएंगे वहीं पर टेम्परेचर में भी कमी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ शहरियों को ये भी हिदायत की जा रही है कि अपने चेहरों को कवर करके निकलें। स्किन बढ़ने के इशू भी जो है वो भी देखने में नज़र आ सकते हैं। जी शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। बात करेंगे आमदन से ज़ायद असासाजात के केस के मामले पर। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 24 मई को तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने के लिए मोहलत दे दी है। सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे उनसे। जी सऊद। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब को आमदन से ज़ायद असासाजात के 24 मई नैब लाहौर में तलब किया है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को इससे कबल 9 मई और 18 मई को तलब किया गया, लेकिन 9 मई को भी उन्होंने पेश होने से माजरत की, जबकि 18 मई को भी वो पेश नहीं हुए। जबकि एहतसाब अदालत ने उन्होंने ये दरख्वास्त की कि मैं बीमार हूँ, मैंने आप लाहौर की किसी चीज़ के सामने पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत ने 23 मई तक उनकी जमानत मंजूर की थी और इस पर अब नैब ने उनको 24 मई को तलब किया है। उनके सवाल उठाया जा रहा है कि आपके 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिए हुए 2 माह से ज़ायद का गुजर गया, लेकिन आपने अभी तक
उसके जवाब जमा नहीं करवाए। उस्मान बाजार से ये भी सवाल उठाया गया है कि 40 अरब रुपए के ऐसे मंसूबे थे जो आपने एक ही रोज में सीएम ऑफिस के अंदर उनका इस्तीफा कर दिया। क्या आप उस मौके पर मौजूद थे? क्या आपने जाकर इलाके में देखा कि क्या वो जो मंसूबे थे वो फायर तकमील तक पहुंची थी या नहीं? उस्मान बाजार ने अब तक 30 सवालों में से सिर्फ 4 सवाल के जवाब नैब लाहौर की तफ्तीश से जमा करवाए हैं, जबकि जो बाकी सवाल हैं और जो उनकी असासाजात से रिलेटेड हैं, उनकी ज़रूरी और कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, ये तमाम के तमाम सवालों के जवाब जो हैं नैब उनका मुंतज़िर है। और 24 मई को नैब ये उम्मीद कर रहा है कि सरदार उस्मान बाजार अपना जो सवालनामा है उसका मुकम्मल जवाबनामा नैब लाहौर के सामने जमा करवा दें। सऊद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जलाओ घेराव में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमात का मामला। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मुआवनत के लिए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इम्तियाज अहमद सिप्रा मुकर्रर कर दिए गए। दीगर केसेस में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साजिद सईद भट्टी मुकर्रर कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। लाहौर में 9 मई को जलाओ गिराओ के मुकदमात की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तहकीकात जो है वो वसी पैमाने पर शुरू कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 2 प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको मावनत के लिए मुकर्रर किया है। एक में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद सईद भट्टी हैं और दूसरे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इम्तियाज़ अहमद सिपरा, इनको जो है वो पुलिस की मावनत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा अहकामात जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जारी किए गए हैं कि वो तफ्तीश करें, लेकिन उसमें ऐसे ये देखें कि कोई बेगुनाह शख्स जो है वो ना हो। अगर कोई बेगुनाह शख्स सामने आता है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो केस से जो है वो फारिग जो है वो कर दिया जाए। इसके अलावा जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उनमें दहशतगर्दी के जो मुकदमात दर्ज किए गए उनमें जो लीडर शामिल हैं उनमें इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हुए थे। शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके खिलाफ 2 मुकदमात हैं। फलक हबीब है, उनके खिलाफ 2 मुकदमात। हमाद अजहर के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हुए। इजाज़ चौधरी जो है उनके खिलाफ 1 मुकदमा है। अहमद खान नियाजी जो है इनके खिलाफ भी 2। करामत खोखर है, इनके खिलाफ 1 और खालिद गुजर के खिलाफ 1 मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी का जो है वो दर्ज किया गया। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर डिवीज़न के तमाम अजला में आज मरदमशुमारी के हवाले से आखिरी रोज़। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास का अहवाल बता रहे हैं बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, मरदमशुमारी के लिए आज जो फील्ड ऑपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जो वेरिफिकेशन का अमल है वो भी मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा। जो वफाकी अदारा शुमारियात है मरदमशुमारी के और खाना शुमारी के जो अदादो शुमार हैं वो जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी करेगा। मरदमशुमारी 2023 जो है वो आज 22 मई शाम तक जो है वो मुंसलिक घराने और अफराद के शुमारियात जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम डीसी और एसी जो है वो मरदमशुमारी टीमें जो है वो बेहतरीन काम कर रही हैं। इस मौका पर जो है वो कमिश्नर लॉर्ड चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि जो मिसिंग खाना और मरदमशुमारी का काम है वो तकमील के जो है वो करीब पहुंच चुका है। आज जो है वो आखिरी दिन होगा। फील्ड में तमाम जो अफसरान हैं वो मरदमशुमारी के तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मुकम्मल कर लेंगे। जी बसाम सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 82 पैसे से महंगा होकर 288 रुपये पर जा पहुंचा है। तफसीलात जान लेते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं उनसे। जी सईद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और पहले रोज के अंदर ही इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 2 रुपये 18 पैसे है, वो महंगा हो गया है। और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 287 रुपये की कदर है वो तजावुज़ कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर था वो 285 रुपये 82 पैसे से महंगा होकर 288 रुपये पर है वो पहुंच चुका है। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 105 रुपये महंगा होने के बाद 306 रुपये की सतह पर जो है वो ट्रेड किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ओपन एक्सचेंज में डॉलर था वो 303 रुपये जबकि में खरीदा जा रहा है, जबकि 306 रुपये में उसकी फरोख्त है वो जारी है। और बरामदी बिल की तलब पर प्राइस कदर में कमी है वो देखी जा रही है। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के आगाज के साथ ही इंटरबैंक में डॉलर था वो 2 रुपये 18 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपये महंगा होने के बाद इस वक्त 306 रुपये की सतह पर ओपन मार्केट में ट्रेड है उसकी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। अब आपको बताएं कि फील्ड अफसरान को पेट्रोलिंग के लिए फ्यूल मिले ना मिले, आईजी ऑफिस के अफसरान के लिए
बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अफसरान के माहाना पेट्रोल की मद में 20,000 से लेकर 68,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अली साहिब से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली साहिब। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में फील्ड के अफसरान को पेट्रोल मिले ना मिले, आईजी ऑफिस के अफसरान के लिए जो पेट्रोल है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है और असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर एडिशनल आईजी रैंक के अफसरान की जो पेट्रोल माहाना है उसमें 20,000 से 68,000 तक इजाफा किया गया है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं आईजी ऑफिस में काम कर रहे हैं उनका 125 से बढ़ाकर 200 लीटर कर दिया गया है। जो AIGs हैं यानी ग्रेड 19 के अफसरान उनका जो पेट्रोल है वो 175 से बढ़ाकर 300 लीटर कर दिया गया है। DIG रैंक के अफसरान का 200 लीटर से बढ़ाकर 400 लीटर कर दिया गया है। इसी तरह जो एडिशनल IG रैंक के अफसरान हैं उनका पेट्रोल जो है वो 375 से बढ़ाकर 500 लीटर कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इजलास था, उसमें DIG ट्रांसपोर्ट एंड टेली की जानब से ये एजेंडा पेश किया गया था कि जितने भी CPO के अफसरान हैं उनका फ्यूल लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अब दोबारा जो है वो अफसरान के फ्यूल लिमिट बढ़ा दी गई है और जो हर अफसर की जो लिमिट है वो 75 से लेकर तकरीबन 200 लीटर इजाफा किया गया है। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि यकसा कौमी निसाब के तीसरे मरहले पर अमल दरामद ना करने का फैसला। पहले 2 मराहिल में पहले से 8वीं जमात तक निसाब में तब्दीली की गई है, जबकि तीसरे मरहले में नहम से 12वीं जमात तक निसाब तब्दील किया जाना है। मंसूबे पर काम, कागज़ और किताब अशात की कीमतों में इजाफे के बायस रोक दिया गया। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। जी, यकसा कौमी निसाब के ऊपर हुकूमत ने तीसरे मरहले पे काम रोकने का फैसला किया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो कागज़ महंगा हो गया और दूसरी कुतुब की अशात के ऊपर भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च हो रहे हैं। इससे कबल 2 मराहिल में पहली से 8वीं जमात तक निसाब जो है सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक तब्दील किया जा चुका है और 5वीं से 8वीं तक जो सिलेबस इंग्लिश में किया गया है उसमें भी तलबा को पढ़ाई करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। माहिर तालीम का कहना है कि जो 9वीं से 12वीं जमात तक सिलेबस तब्दील नहीं किया जाएगा उससे ये फैसला जो है वो इंतहाई खुशाइन है, क्योंकि पुरानी किताबें भी करामद होंगी और बच्चे जो है पुराना कोर्स भी लेकर जो है वो पढ़ सकेंगे और इसके ऊपर हुकूमत का ज़्यादा खर्च भी जो है वो नहीं होगा। तो हम तलबा का भी कहना है कि 9वीं से 12वीं उनका पहली डिमांड थी कि सिलेबस तब्दील ना कीजिए। याद रहे कि साबका दौरे हुकूमत में सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक पहली जमात से 12वीं जमात तक सिलेबस तब्दील किया जाना था, लेकिन 8वीं तक हो चुका है। अब 9वीं से 12वीं तक तब्दील करने के हवाले से जो है एक तो बजट की ज़रूरत है और बजट भी कम कर दिया गया है और दूसरी जानब हुकूमत का कहना है कि उनके पास फ़ंड्स की किल्लत का सामना, जिसकी वजह से ये तीसरा मरहला जो है इस पर देखना होगा और जो वज़रा हैं उनकी मुशावरत के बाद जब हालात बेहतर होंगे तभी जो है इसके तीसरे मरहले के ऊपर दोबारा वर्किंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं दूसरा अंडर 13 गेम डेवलपमेंट 1 डे क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में इकबाल ज़हूर अकेडमी और स्पोर्ट्स पंजाब अकेडमी की टीमें मॉडल टाउन वाइड्स ग्राउंड पर आमने सामने हैं। अहवाल जान लेते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त मौजूद है मॉडल टाउन वाइड्स ग्राउंड पर और यहाँ पर आज गेम डेवलपमेंट अंडर 13 1 डे टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन उसका आगाज़ हुआ है और पहले मैच में इकबाल ज़हूर क्रिकेट अकेडमी और स्पोर्ट्स पंजाब क्रिकेट अकेडमी की अंडर 13 टीमें आमने सामने हैं। इकबाल ज़हूर अकेडमी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस वक्त उन्होंने 100 रन बनाए हैं और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं बिलाल मुकीर, खुद भी क्रिकेटर हैं, उनसे जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बच्चों के लिए 1 डे क्रिकेट आना और इनकी तकनीकी बेहतरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कितना इंपॉर्टेंट है अंडर 13 लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का हम देखते हैं बैटिंग में बहुत बड़ा वो है कमी है, तो ये 1 डे टूर्नामेंट और अंडर 13 लेवल के ऊपर होना कैसा देखते हैं और क्या कहेंगे इस क्रिकेट के टूर्नामेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अभी जिस तरह से ये दूसरा सिस्टम बहाल हुआ है तो उसमें ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि क्रिकेट एकदम रिवाइव होना शुरू हुई है। काफ़ी टूर्नामेंट्स आपको ग्राउंड में, हालांकि इस वेदर में अमूमन क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन इस वेदर में इतने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं लाहौर में कि आपको जितनी भी ग्राउंड्स हैं आपको फुल मिलेंगी। और अंडर 13 की डेवलपमेंट के लिए ये है कि बच्चा ग्रास रूट लेवल से अच्छी टेक्निक के साथ आए, उसमें उसकी डेवलपमेंट होती है, उसका टेम्परामेंट बनता है और प्लस ये है कि आपको निचले लेवल से बच्चे का पता लग जाता है कि यार इसमें कितना कैलिबर है, कितना इसमें जो है ना टैलेंट है और ये आगे जाके पाकिस्तान को कितना सर्व कर सकता है। तो ये ग्रास रूट लेवल से ही आप टैलेंट हंट करेंगे, इनमें मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनको लोगों को बड़ा खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन लोगों ने ये एफर्ट की है और ये टूर्नामेंट्स अरेंज किए हैं। हालांकि इसमें ना कोई ये कमाई का जरिया है, ना कोई, ये टोटली इनकी क्रिकेट से एक मोहब्बत है जो ये लोग जो है ना इन बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता भी है
आके कि जब बंदा देखता है कि यार हमारा टैलेंट जो है ना काफ़ी अच्छे हाथों में है और काफ़ी जो है ना वो उनको परवान चढ़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने बिलाल वकी जो कि सदर हैं लाहौर ईज़ ऑन क्रिकेट एसोसिएशन का कहना था कि बड़ी अच्छी बात है कि अंडर 13 लेवल के ऊपर इसमें टूर्नामेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से हमें मुस्तकबिल की जो लॉट है वो तलाश करने में मदद मिलेगी। हाफिज शहबाज आपका बहुत शुक्रिया।